जी देखिए, आप ही की पार्टी के कई लोग हैं, जिसमें कार्ति चिदम्बरम से लेकर बहुत सारे शिवसेना के, आप संजय राउत को देखिए, इन सबको ईडी के ही केसेस में बेल मिली है। तो बेल तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं मिलती है। एक लाइटर नोट पर प्रियंका जी की बात का मैं पहली बार खंडन कर रहा हूं। प्रियंका जी, अंजना जी के पास 5 करोड़ नहीं है और ना निर्मला सीतारमण के पास है, नहीं तो चुनाव लड़ लेते ये लोग। इसलिए आपका ये आरोप मैं खारिज करता हूं। आपका गंभीरता से जवाब। 5 करोड़ में चुनाव लड़ लेता है आजकल? नहीं, आप देखिए, वो तो चुनाव आयोग की तो और कम सीमा है, हम उस पर बात नहीं कर सकते। संजय जी भी मुस्कुराने लगे। संजय जी, लेकिन 5 करोड़ में कितना लगता है सर? बताइए, कुछ बताइए, कितना लगता है चुनाव लड़ने में? जब निर्मला सीतारमण जी की हैसियत नहीं, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? आप कहां बात ही नहीं करना उस विषय पर जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, ये क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या खेल चल रहा है? ये क्या करते हैं कि जब 1.5 साल से लोगों को जमानत नहीं हो रही है, जिस केस में जमानत नहीं होने देना चाहते हैं, जब वो बेल एप्लीकेशन लगाता है, ये चले जाते हैं और कहते हैं साहब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, अभी तो और चार्ज हमारे फ्रेम हुए हैं, इसलिए आप बेल मत दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये खेल खेलना बंद कर दीजिए आप। ये एक बहुत ही ऐसी टैक्टिक्स को एडॉप्ट करते हैं कि ये चाहते हैं कि चुनाव के लिए टाइम बाय कर लेना। अभी बात कर रहे थे कि केजरीवाल जी ने ये नारे दिए, प्रधानमंत्री जी के 10 साल के 10 नारे सिर्फ याद करिए प्रेम शुक्ला जी। देश नहीं झुकने दूंगा, एक लाइन का उत्तर है कि चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है, किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, रोंद कर मार दिया, 27 रुपए आमदनी कर दी, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 12 करोड़ रोजगार छीन लिया, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इलेक्टरल बांड का गोरख धंधा सबके सामने आ गया है। मेक इन इंडिया, $118 मिलियन का चीन से इंपोर्ट कर दिया, हमारा एमएसएमई तबाह कर दिया। अच्छे दिन लाऊंगा। हाँ, एक जरूर नारा फलीभूत किया इन्होंने कि मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हमको पता ही नहीं था कि ये गाना विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, अजीत पवार, अशोक चौहान, ये सब लोग गा रहे थे। बाद में इस बात का आभास होता है 10 साल बाद। महंगाई, अब की बार महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार। प्रधानमंत्री जी, अपने 10 नारों को आप याद कीजिए। और सबसे जो बड़ी बात है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, तो 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स, 5,38,000 रुपए का एनसीएलटी का स्कैम जिसकी बात हर्ष गोयनका जी कर रहे हैं, 14 लाख करोड़ रुपए धन्ना सेठों के राइट ऑफ की। और ये तो बहुत बड़ा, निर्मला सीतारमण जी के पति ने कहा है, हमारी देश की वित्त मंत्री के हस्बैंड कह रहे हैं कि बहुत भीषणतम बड़ा स्कैम है। ठीक है, आपकी इजाजत हो तो ये वाला पेपर मैं ले लूं जिसमें आपने सारे मुद्दे लिखे हैं? नहीं, अच्छा कुछ और लिखा है, पढ़ा हुआ था। मैं तो सिर्फ चाह रही थी कि संजय जी को मैं एज इट इज पास करूं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा से लेकर चीन देख रहा है, ये सब संजय जी। पढ़ाओ, ये भी मैंने नारे 2019 में यही सब इश्यूज उठाए गए थे। अब ऐसे में आपको लग रहा है कि इस बार ये इश्यूज चमत्कार कर पाएंगे? यही सब लिखा है। आपके पेपर से पढ़ना चाह रही थी। वहां पर इमोटिव इशू था अंजना जी, इसलिए उस पे देश नहीं झुकने दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी, देश नहीं झुकने दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी, 2 करोड़ रोजगार, न खाऊंगा न खाने दूंगा, चीन को लाल आंखें दिखाऊंगा, मेक इन इंडिया कर दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, माँ गंगा ने बुलाया है, महंगाई की मार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 10 पॉइंटर्स इन्होंने लिखाए हैं। मैंने आपका बस पेपर लिया, पॉइंट वाइज लिख के लाते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, लेकिन ये इश्यूज तो 19 में भी उठाए थे। देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे तो उठाए 19 में भी और 24 में भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना अभय दुबे जी एक प्रवक्ता के तौर पर मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है पार्टी के अगर कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करते तो शायद ज्यादा फायदा होता। मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों का एक तरह से काट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। और वो काट क्या है? मैं कहता हूं एक बुके के रूप में वो पेश करते हैं जनता के बीच में, और वो बुके है नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का बुके है जो जनता के सामने पेश किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार को भी नेशनलिज्म से जोड़ देते हैं उसमें। हाँ, और उसमें तमाम फूल हैं, अलग अलग तरह के फूल है उसमें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, हिंदुत्व है, राम मंदिर है, मजबूत सरकार है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये बुके बहुत पसंद आता है, इसकी गंध जनता को बहुत पसंद आती है। गंध का मतलब अच्छी खुशबू उसमें से आ रही है, उस अच्छी खुशबू आ रही है और जनता उसे देख कर आपकी हर बात शुरू नहीं होती कि उसके पहले अभय जी का हाथ उठ जाता है। सिर्फ एक लाइन, सिंगल लाइनर ये है कि देखिए, एक तरफा सरकार के सारे संसाधन झोंक दिए प्रधानमंत्री जी ने, सिर्फ वही दिखाया, बताया, पढ़ाया जा रहा है हर माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो। बात करें सर, 1 घंटा टाइम आपके पास है, आप और प्रियंका जी सब बातें रख रहे हैं, तो जनता को विश्वास करना है ना। बिल्कुल कि मिस्टर शुक्ला सही कह रहे हैं, कि मिस्टर दुबे सही कह रहे हैं, कि मिस कक्कड़ सही कह रही है। देखिए, जो सरकार के पास संसाधन है वो किसी के पास, हमारे तो अकाउंट तक फ्रीज कर रहे हैं अंजना जी।
हम पर 1700 कहाँ करोड़ फ्रीज रुपए हुआ का- है सर अकाउंट? लियन रखा गया है, 115 करोड़ देखिए, आपने यूज कर सकते हैं, नहीं, आपको नहीं, रखना नहीं, होगा, नहीं, फिर उसके मैं- ऊपर सारा फिर मनी आप यूज कर सकते हैं। 285 करोड़ रुपीस हम नहीं यूज कर सकते थे, 135 करोड़ रुपए बलपूर्वक ट्रांसफर करा लिया और 1700 करोड़ रुपए का नोटिस नया। आखिरी बात बताना चाहता हूं देश के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी ने 2017-18 में 1400 ऐसे खाते हैं, सेक्शन 29C में फॉर्म भरकर देना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आरपी एक्ट के तहत। उस फॉर्मेट में भारतीय जनता पार्टी ने, गौर से सुनिएगा, 1400 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें किसी में नाम नहीं है, किसी में पता नहीं है, किसी में नाम पता दोनों नहीं है। 40 करोड़ रुपए का वो अकाउंट होता है। उसके हिसाब से अगर हम पर 135 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है तो 4000 करोड़ रुपए की पेनल्टी होती भाजपा की। मिस्टर ये शुक्ला, लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? बताइए। मिस्टर शुक्ला, सारी आपकी एजेंसी विपक्ष के ही नेताओं की सारी खोट खोजने निकलती है, बीजेपी की खोजेंगी तो वो कह रहे हैं कि घिर जाएंगे आप लोग। देखिए, ग्रहणाधिकार को जो है सीजर कहने का झूठ बोलना, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड ट्विटर लगातार झूठ बोलते हैं, ये देश की जनता जानती है। हम आईटी रूल्स का कंप्लायंस कर रहे हैं तो हमको नोटिस नहीं आएगी। आप आईटी रूल्स का कंप्लायंस नहीं करते, हाई कोर्ट कहता है। हाई कोर्ट कहता है 2021 से आप सोए हुए थे क्या? ये हाई कोर्ट पूछता। हाई कोर्ट में भी गए थे रिलीफ मांगने, हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ नहीं दिया। हाई कोर्ट क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वहां जो उस न्यायपालिका में न्यायाधीश की जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निर्णय नहीं देता ना जी। तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरह से अब जिनकी पार्टी की सर्वोच्च नेता 420 की केस में बेल पर हो, श्रीमान राहुल गांधी 420 केस में बेल पे हो, और 420 के केस में बेल के लोग दूसरों पर आरोप लगाएं। अरे भाई, हम लोगों ने 2G का आरोप लगाया, अब सरकार ने जांच नहीं की, हम सुप्रीम कोर्ट गए, ऑर्डर लेकर आए और जांच करा लिया, कॉल में जांच करा लिया। नेशनल हेराल्ड में श्रीमती सोनिया गांधी की 420 की जांच जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर पे हुई है। आपके पास इतने सबूत है ना अभय दुबे जी, कोर्ट के दरवाजे बंद हैं क्या? आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में आपका यह झूठ मिनट भर भी टिकेगा नहीं, इसलिए आप कोर्ट में नहीं जाते हैं। आप सिर्फ जो है टेलीविजन पर आकर झूठ बोलते हैं। आप गौर से सुनिए, नेशनल हेराल्ड में 2015 में ईडी के एक अधिकारी ने, डायरेक्टर ने क्लोजर दिया था, उनको हटा अरे दिया। भाई, बेल पे अब है कि कोर्ट नहीं क्या श्रीमती कह रहा सोनिया है? गांधी? ट्रायल कोर्ट 2016 से विशाल शेखर की कोर्ट ये कह रही है कि आपने हाई कोर्ट से स्टे क्यों उनको लिया? acquittal मैं दे दिया। तारीख पे तारीख देता Acquittal हो हूं, गया। आपने स्टे लेकर रख लिया। Discharge हो क्यों? गया। क्योंकि प्रमाण नहीं है। आखिरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, आजाद भारत के इतिहास में भारतीय जनता अरे प्रमाण पार्टी है। एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने चंदे के पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट किया है। केनस्टार नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, कैपिटल गेन टैक्स का नोटिस आया, कांग्रेस की आज सरकार तक के थी। स्क्रीन पर मिस्टर दुबे और मिस्टर शुक्ला है, जनता को तय करना है। मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रही हूं दुबे जी, जहां पर वो पहुंचे थे, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सवाल क्रेडिबिलिटी और विश्वास का है। अरविंद केजरीवाल तो फिर भी दिल्ली में विश्वास जीत लेते हैं जब विधानसभा चुनाव हो, लेकिन लोकसभा आते आते सारी की सारी जनता मोदी की तरफ चली जाती है। सवाल है क्रेडिबिलिटी का। सवाल है कि आज मिस्टर शुक्ला पर लोग ज्यादा इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उनके नेता नरेंद्र मोदी हैं। आप कितना भी अच्छा बोलें, आपके सामने का नेतृत्व लोगों में नहीं इंस्पायर करता है विश्वास। इसमें क्या गलत है जो मैं कह रही अंजना जी, एक संस्कृत में कहावत है सनातन धर्म की, किंचित न शाश्वतम, हमेशा सब कुछ नहीं रहता। ठीक है। ये आखिरी बात, ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। सूर्य की सल्तनत शाम को अस्त हो जाती है, चांद तारों की हैसियत सुबह नजर नहीं आती। आप लोगों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जो झूठ देश को परोसा प्रियंका है, जी, वो प्रियंका बेनकाब जी, होगा। ठीक है, प्रियंका जी। अंजना जी, मैं क्लोजिंग में इतना ही कहना चाहूंगी कि भाजपा के सारे राज्य, प्रेम शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं, तो मेरा उनसे प्रश्न है कि भाजपा के सारे राज्य लॉसेस में हैं, क्या वो एक भी स्टेट बता सकते हैं जो प्रॉफिट में हो? और जहां क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये अपनी जेब में पैसा डाल लेते हैं। आज देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ाया है भाजपा ने। आज ये हालत है हमारे देश की। ये बाहर आपको परोसते हैं, सब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, सब अच्छा दिखाते हैं, पर ऐसा है नहीं। इन्होंने देश को खोखला कर दिया है। संजय जी, देश का क्या सौहार्द इवेंट बिगाड़ा है। मैनेजमेंट से बीजेपी सिर्फ जीत रही है? ठीक है, नहीं, ये मैं नहीं मानता कि सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट से बीजेपी जीत रही है। लेकिन हाँ, अगर आप चुनाव के प्रचार को इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। कुछ मुद्दे हैं जिसके सहारे बीजेपी का जनाधार बढ़ता है, और कुछ इवेंट मैनेजमेंट भी है, जिस तरह से चीजों को पेश किया जाता है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात को जनता तक आप कैसे पहुंचाते हैं आम भाषा में, जो जनता के मन में
बैठ जाए। अब मैं बार बार ये सुनता हूं, कांग्रेस कहती है या विपक्षी पार्टियां कहती हैं लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। मुझे नहीं लगता कि जनता के बीच में ये बात कोई एक जो जनता वोट डालने जाती है वो ये मानेगी कि लोकतंत्र को बचाना है, मतलब मेरा वोट इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें लगता है लोकतंत्र में क्या गड़बड़ी है, बार 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी कुछ चुनाव जीतती है और कई चुनाव विपक्षी पार्टियों ने भी जीते हैं अगर आप राज्यों के चुनाव की बात करें तो। ये जो नैरेटिव है, इसी के लिए मैं कह रहा था कम्युनिकेशन स्किल, आप क्या लेके जाते हैं क्या और उसको नैरेटिव कैसे... बनाए है, क्या नैरेटिव बनाए है? बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि क्या नैरेटिव मैं तो सोची थी कि अभय जी का काम थोड़ा आसान किया जाए। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या नैरेटिव बनाए। सिर्फ मोदी विरोध पर कांग्रेस या इंडिया अलायंस चुनाव के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। आपको एक ऑल्टरनेटिव देने की जरूरत है। मोदी विरोध, मोदी को हटाना है तो किस लिए, किसको लाना है और किस वजह से लाना है, ये पॉजिटिव नैरेटिव की जरूरत है। इलेक्टोरल अरिथमेटिक से 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस नहीं जीत सकता। एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव की जरूरत है और तभी शायद कुछ कर पाए। और आपके पास तो प्रेम शुक्ला जी 1 या 2 लाइन ही बोलने का वक्त बचा है। आपके पास तो नरेंद्र मोदी है, आपके लिए तो 1 to 10, 10 to 100 और 100 to 400 का रखा है ना आपने टारगेट। सब मोदी जी हैं। झूठे और भ्रष्टाचारी चाहे जितना कर ले वार, जी। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए होगी 400 के पार।